नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक जो होता है इसे फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। एम्ब्रियो सेक इसे क्या बोलते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद होता है? फीमेल गेमेट्स होता है। ये कहाँ मौजूद होता है? इन ओव्यूल्स। ओव्यूल मीन्स मेगास्पोरेंजियम। जैसा कल बताया था, ये कहाँ मौजूद होता है? ओव्यूल्स के अंदर। इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। क्या पार्ट होते हैं? 3। फर्स्ट पोर्शन क्या बोलते हैं? एग्ज अपरेटस। क्या बोलते हैं? एग्ज अपरेटस। एग्ज अपरेटस क्या होता है? एग्ज अपरेटस के अंदर एक तो एग जो होता है और 2 क्या होती है? सिनर्जीज। इट कंटेन वन एग्स प्लस टू सिनर्जीज। सिनर्जीज क्या करते हैं? अट्रैक्ट मेल गेमेट्स। मेल गेमेट्स को अट्रैक्ट करती है न्यूट्रिशन। ठीक है। दूसरा होता है एंटीपोडल सेल। दूसरे नंबर पे क्या आती है? एंटीपोडल सेल। कितनी होती है संख्या में? 3। एंटीपोडल सेल आर पर जाएगी। एंटीपोडल सेल का काम क्या होता है? इसके अंदर ये सेल क्या करती है? न्यूट्रिशन देती है। क्या करती है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रेटिव मटेरियल। और सेंटर में तीसरे नंबर पे क्या होता है? सेंटर के अंदर होती है पोलर न्यूक्लियाई। सेंटर में क्या होती है? पोलर न्यूक्लियाई। कितनी होती है? 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जो होती है आपस में जुड़ के क्या बनाती है? फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनाती है? सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड। क्या बनाती है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऑल दी सेल, ये जितनी भी सेल्स हैं इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्माटा। इनके बीच में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। पीएमटी में कई बार पूछा जाता है। एम्ब्रियो सेक का दूसरा नाम है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। जब सेल काउंट करते हैं 3, 6 और 1, और जब न्यूक्लियाई काउंट करते हैं तो कितनी काउंट करते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज अ टिपिकल एम्ब्रियो सेक।
वंस मोर, एम्ब्रयो सैक। एम्ब्रयो सैक क्या होता है? फीमेल गेमेटोफाइट। क्या होता है? फीमेल गेमेटोफाइट, जिसे क्या बोलते हैं? 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। ये कहाँ मौजूद होता है? ओव्यूल्स के अंदर। किसके अंदर? ओव्यूल्स के अंदर। इसके अंदर जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो क्या होता है? एग्ज अपरेटस। इन तीनों सेलों को मिला के क्या बोलते हैं? एग्ज अपरेटस। यहाँ पे एक तो क्या होता है? एग्ज, और दो क्या होती है? सिनर्जीज। दूसरे नंबर पे आती है एंटीपोडल सेल। कितनी होती है संख्या में? 3। एंटीपोडल सेल संख्या में 3 होती है। इनके अंदर इसका काम क्या है? न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या मौजूद होता है? प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड, फूड रिजर्व के रूप में। तीसरे नंबर पे आती है गोल्जाई बॉडी, सॉरी पोलर बॉडी। पोलर बॉडी में क्या आती है? 2 पोलर न्यूक्लियाई काउंट होती है। फ्यूज टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो आपस में जुड़ के क्या बनाती है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसके अंदर भी क्या होता है? फूड रिजर्व होता है। क्या होता है? फूड रिजर्व होता है। और ये किसकी बनी होती है? गोल्जाई बॉडी की। किसकी बनी होती है? गोल्जाई बॉडी की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर मेल पार्ट से लेके फीमेल पार्ट तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पोलिनेशन। क्या कहलाता है? पोलिनेशन। पोलिनेशन मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सेल्फ पोलिनेशन। क्या होती है? सेल्फ पोलिनेशन। और एक क्या होती है? क्रॉस पोलिनेशन। क्या होती है? क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर, विद इन द फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। It is the pollination in which pollen grain transfer from anther to stigma of same flower or genetically similar flower. Genetically similar flower of same plant. इसका मतलब क्या है? जहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर करे एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब फ्लावर क्या हो? बाइसेक्सुअल। फ्लावर क्या हो? बाइसेक्सुअल। एंथर किसी फूल का हो और स्टिग्मा किसी फूल का हो, या जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, मतलब फूल तो कोई और हो लेकिन उसी प्लांट के ऊपर क्या हो? लगा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। आगे क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर। दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन।
को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सेल्फ पॉलिनेशन को भी आगे दो भागों, एक तो होती है ऑटोगेमी और दूसरी होती है जिटनोगेमी। ऑटोगेमी और जिटनोगेमी। ऑटोगेमी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी पोलिनेशन विद इन द फ्लावर। पोलिनेशन विद इन द फ्लावर। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लावर क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, वो क्या कहलाएगा, ऑटोगेमी। क्या कहलाएगा, ऑटोगेमी। और जिटनोगेमी क्या हो गया, पोलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर तो कोई दूसरा होगा लेकिन उसी प्लांट के ऊपर लगा होगा। हम इसे ये भी कह सकते हैं पोलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट ऑफ सेम प्लांट, यानी कि वो फूल उसी प्लांट के ऊपर लगा होना चाहिए। तो जिटनोगेमी क्या है, इसको हम ये कह सकते हैं जेनेटिकली तो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। और मॉर्फोलॉजिकली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। मॉर्फोलॉजिकली क्या है ये, क्रॉस पॉलिनेशन। जो जिटनोगेमी है वो जेनेटिक रूप से क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर क्या है, सेम टाइप का है। और मॉर्फोलॉजिकली क्या है, फ्लावर दूसरा है, तो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फैक्टर फेवरिंग द ऑटोगेमी, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसमें सबसे पहले आता है क्लिस्टोगेमी। क्या आता है, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिस्टोगेमी क्या है, कुछ प्लांट्स फ्लावर ऐसे होते हैं विच नेवर ओपन, विच नेवर ओपन मीन्स वो क्लोज के क्लोज रहते हैं। Some plants flower never open to ensure complete self pollination. कुछ प्लांट्स फ्लावर ऐसे हैं जो कभी ओपन होते ही नहीं, उनमें क्या होता है, इंश्योर होता है, पक्का होता है कि क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी। ये फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। आर बाइसेक्सुअल इन नेचर। इस तरह की पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी। और फ्लावर्स आर कॉल्ड क्लिस्टोगेमस फ्लावर, सेड टू बी ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस
फ्लावर। वो क्लिस्टोगेमी क्या है? ऐसी पॉलिनेशन, ऐसे फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन जो कभी खुलते ही नहीं, हमेशा क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। यानी क्लिस्टोगेमी क्या करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। ऐसे फूल क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं उनके पास। एंड ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। पेंसी, ऑक्जेलिस, एसिबुलेरिया, जिनमें क्या होती है, क्लिस्टोगेमी होती है। क्या होती है, क्लिस्टोगेमी। सेकंड क्या है, होमोगेमी। क्या होता है, होमोगेमी। इसमें क्या है, होमो मीन्स सेम, एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। ऐसे फूलों के अंदर क्या होता है, बाइसेक्सुअल तो होते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा दोनों का मैच्योरेशन टाइम क्या होता है, एक जैसा होता है, ओ क्लोज टू ईच अदर। और दूसरा एक दूसरे के वेरी क्लोज लाइज करते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। तो ऐसे टाइम में भी क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका, मेरा बिलजलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। पोटैटो, इनके केस में क्या होता है, होमोगेमी। तीसरा जो फैक्टर है जो फेवर करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, वो क्या है, बड पॉलिनेशन। क्या होता है, बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन का मतलब क्या है, पॉलिनेशन बिफोर द ओपनिंग ऑफ बड, कि बड के ओपन होने से पहले, यानी कि फ्लावर के पूर्ण रूप से खिलने से पहले ही जो एंथर एंड स्टिग्मा है वो मैच्योर हो चुके होते हैं, पॉलिनेशन हो चुके होते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे पॉलिनेशन बिफोर ओपनिंग ऑफ बड। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर एंड स्टिग्मा है, मैच्योर बिफोर द टाइम। एंड स्टिग्मा मैच्योर बिफोर द टाइम, या फिर ओपनिंग ऑफ बड, उसे क्या बोलते हैं, बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन का एग्जांपल है व्हीट, राइस, वंस मोर हमारा टॉपिक था फैक्टर फेवरिंग द ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन को कौन से फैक्टर बढ़ावा देते हैं, सबसे पहले क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी मैंने क्या बताया, ऐसी पॉलिनेशन, ऐसे फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन जो कभी ऊपर होते ही नहीं, ऐसे फ्लावर्स के पास कोई दूसरा चारा ही नहीं होता सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा, क्योंकि उनके जो पोलन ग्रेन है उससे बाहर जा ही नहीं सकती। ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। एग्जाम्पल है पेंसी, ऑक्जेलिस, एसिबुलेरिया। होमोगेमी का मतलब क्या होता है, जब एंथर और स्टिग्मा दोनों का मैच्योरेशन टाइम सेम हो, और दूसरा वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास मौजूद हो। एग्जाम्पल है मिराबिल जलापा। तीसरा बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन का मतलब क्या है, पॉलिनेशन बिफोर ओपनिंग ऑफ बड, मीन्स बड के ओपन होने से पहले एंथर और स्टिग्मा क्या हो चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं और पॉलिनेशन हो चुकी होती है। ये तीनों कंडीशन क्या करती है, ऑटोगेमी को बढ़ावा देती है, सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। What are the advantages of self pollination? Once more, maintain the parental character, पेरेंट्स के कैरेक्टर को मेंटेन रखा जाता है।
फ्लावर नॉट नीड लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, फूल को ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा, इट इंश्योर द सीड फॉर्मेशन, ये कन्फर्म है कि सीड फॉर्मेशन होगी। एंड दिस आल्सो इंक्लूड द डिसएडवांटेज, किस तरीके से, जब पेयर्स के कैरेक्टर को मेंटेन किया जाएगा तो इसका मतलब है कि वेरिएशन नहीं आएगी, वेरिएशन नहीं आएगी तो इसका मतलब है न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज नहीं होगी, और रेजिस्टिविटी टुवार्ड द इन्वायरमेंट में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यही किसमें होगा, डिसएडवांटेज में। दूसरा, फ्लावर नॉट नीड लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, तो इसमें एक है, ये एडवांटेज में काउंट होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वेरिएशन नहीं आती, जो प्रोजेनी होती है, नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो हर बार वीक होती जाएगी, यानी प्रोजेनी गेट्स वीक आफ्टर एवरी जनरेशन। तीसरा, सीड फॉर्मेशन कंफर्म नहीं होता, ये क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन।